लड़कियों का है प्रॉब्लम, वो जाने, अपने को क्या टेंशन है। चाहे वो छोटी लड़की हो या बड़ी लड़की हो, उन सब को इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। तो उसके सुख, उसके दुख, उसके बारे में आपको जानना होगा कि भगवान सारा दुख हम लड़कियों में क्यों रखें, आखिर ये लड़कों में क्यों नहीं होता, लड़के क्यों नहीं बच्चे को 9 महीने तक रखते। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग, की हाल चाल, रउआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा। तो आज हम एक बहुत 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 ही ज्यादा शानदार टॉपिक पर वीडियो लेकर आए, जिसके बारे में सुना तो हम सब ने है, लेकिन ना कभी हमने जानने की कोशिश की और ना ही हमको सही जानकारी मिली। तो आज आपके हर एक डाउट को हम एक छोटे से प्यारे से वीडियो में एंड करने वाले। तो मेरे दोस्त फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और जो लोग आ चुके हैं इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहली चीज, हमें जो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियड्स, आधी से ज्यादा लोगों को लगता है अरे हम क्या करेंगे ये जानकर, खासकर लड़कों को कि अरे जानना ही क्यों है, अपने को क्या मतलब है, लड़कियों का है प्रॉब्लम, वो जाने, अपने को क्या टेंशन है। तो मेरे दोस्त, आप अगर एक इंसान हो, है ना, इंसान हो, तो वैसे तो कहा जाता है कि इंसानों के अंदर जानवर है, हम इंसान भी जानवर की कैटेगरी में आते हैं, बट अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप इंसान खुद को मानते हो, तो मेरे दोस्त हर एक इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, चाहे वो छोटी लड़की हो या बड़ी लड़की हो, उन सब को इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, जितने भी खासकर लड़के हैं ना, उनके लिए एक चीज बोलना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी ना कभी औरत आएगी ही, माँ बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर, वाइफ बनकर, गर्लफ्रेंड बनकर या एक अच्छी दोस्त बनकर, लेकिन आएगी जरूर, है ना। और अगर आप चाहते हो आप उसके साथ लंबे समय तक रहना, अगर आप उस रिश्ते को बहुत बहुत प्यार से प्योरली निभाना चाहते हो, तो उसके सुख, उसके दुख, उसके बारे में आपको जानना होगा। और लड़कियों का एक कह सकते हैं सुख दुख के बीच का कनेक्शन है इस वर्ड से, क्योंकि अगर ये पीरियड नहीं आएगा तो भी लड़कियों को प्रॉब्लम होगा, और अगर आएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, है ना। ये हर महीने होने वाली एक छोटी सी साइकिल है, या बोल सकते हैं कि महिला की जिंदगी में ये होना ही होना है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्यों होता है। और बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, लड़कियों के मन में भी होता है कि भगवान सारा दुख हम लड़कियों में ही क्यों रखें, है, लड़कों को क्यों नहीं, बच्चा 9 महीने तक हम रखेंगे, सारा दुख तकलीफ हम झेलते हैं, पीरियड्स का सारा चीज वो हमें करना है, आखिर ये लड़कों में क्यों नहीं होता, लड़के क्यों नहीं बच्चे को 9 महीने तक रखते, लड़के क्यों नहीं इस दर्द से गुजरते, उनको क्यों नहीं पीरियड्स आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे थॉट रहते हैं, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, लड़कियों को ही क्यों चुना गया है, भगवान ने इतने बड़े काम के लिए हम महिलाओं को ही क्यों आगे रखा, हमें ही क्यों चुना। तो चले स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये पीरियड है क्या, है ना, पीरियड है क्या, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि ऐसा नहीं है कि बस लड़की पैदा हुई और उसको पीरियड आ गया, ना, ऐसा नहीं होगा, और ये पूरी जिंदगी भी नहीं चलता है, ठीक है। पीरियड की जो स्टार्टिंग है वो 11 से 12 साल, लगभग लड़कियों में 11 से 12 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और वो आपका 12 से लेकर 50 साल तक चलता है। 50 के बाद पीरियड अपने आप बंद हो जाएगा, याद रखना, इसका एक फिक्स टाइम है, 12 साल से शुरू हुआ, 45 से 50 तक चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब है कि अब वो लड़की, वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, बिकॉज पीरियड का आना ये दर्शाता है कि ये महिला आगे चलकर मां बन सकती है। इसीलिए हमने बोला ना कि पीरियड आना जरूरी है, बिकॉज ये एक तरह से हमारे बॉडी को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। वो हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि अब हम तैयार हो चुके हैं एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए, हम जनन की क्रिया के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये पीरियड बताता है। तो याद रखना, जब 11 से 12 साल में एक महिला को पहली बार पीरियड आता है, तो इसे कहते हैं हम रजो दर्शन, ठीक है, रजो दर्शन, अंग्रेजी में इसे मेनार्क कहा जाता है, और ये चलता है 12 से 50 साल में ये बंद हो जाता है। तो पीरियड का बंद होना इसे कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहा जाता, पीरियड का बंद होना इसे कहते हैं मेनोपॉज, या अंग्रेजी में रजोनी वृत्ति, रजोनी वृत्ति। तो ये दो चीजें याद रखना, पीरियड का स्टार्टिंग रजो दर्शन कब होता है, 11 से 12 साल में, ठीक है। पीरियड का बंद होना क्या कहलाता है, मेनोपॉज, रजोनी वृत्ति, ठीक है, जो कब होता है, 50 साल, 45 से 50 साल में पीरियड बंद हो जाएगा। अब आगे की तरफ कुछ चीजें जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि मैम
पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। आपका पहला सवाल कि आखिर ये पीरियड्स होता क्या है। तो देखो, हम जब एक लड़की बड़ी होती है, जब एक लड़की क्या हो गई 11 से 12 साल की हो गई, तो उसका जो बॉडी है ना, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे दो हार्मोन्स का नाम याद रखना, महिला में, फीमेल में दो हार्मोन निकलते हैं उसके ओवरी से, एक है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक फीमेल के लिए ये दोनों हार्मोन्स काफी ज्यादा जरूरी हैं। अब इनके बारे में आपको हम बता दें, क्या बताना है। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है, कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जब ये हार्मोन निकलते हैं तो ये हार्मोन निकलने के साथ साथ महिला के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। जैसे उसके आकार में परिवर्तन, उसके स्तनों में विकास लाएंगे, उसके आवाज को पतला करेंगे, ठीक है, उसके जननांगों पर बाल लाएंगे, ठीक है, नितंबों को चौड़ा करेंगे। बहुत सारी चीजें महिलाओं में 12 से 14 साल के बीच में आपको देखने को मिलेगा चेंजेस, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन के वजह से ही चेंजेस होता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, ये हमारे बॉडी में चेंजेस के अलावा एक काम करते हैं, और वो है गर्भाशय। मादा जनन तंत्र में हमने पढ़ाया था कि मादा के जनन तंत्र में एक उल्टे नाशपाती के आकार का थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम गर्भाशय या यूट्रस कहते हैं। ये वो थैली है जहां पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। याद रखना, इसी थैली में बच्चा 9 महीने तक रहता है, और रह करके क्या करेगा, खुद को ग्रो करेगा। तो देखो, जैसे ही महिला में क्या हुआ, अंडा बाहर निकला। महिला के शरीर में हर महीने एक अंडा बनता है, क्योंकि संतान कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे। जब हमारा मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो संतान बनता है। महिला के शरीर में हर महीने 12 साल के बाद एक अंडा बनता है। जैसे ही उसका ओवरी यानी अंडा से एक अंडा बनाता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, गर्भाशय सोचेगा अब तो मजा आएगा, नया मेहमान आने वाला है। तो आपको पता है, जब आपके घर नया मेहमान आता है तो आप क्या करते हो, फटाफट बेड सेट लगाते हो, नया बेडशीट बिछाते हो। सेम उसी तरह से महिला का मादा जनन तंत्र है। जैसे ही मादा जनन तंत्र को पता चला कि अंडा निकल चुका है शुक्राणु के लिए, अब शुक्राणु आएगा, दोनों मिलेंगे, दोनों अपना घर बसाएंगे, और फिर आएगा एक नन्हा मुन्ना राही, देश का सिपाही, ठीक है। तो गाना भी तो गाना है ना, जुग जुग जियो सोललनवा भवनवा में शोर भइल बा, ठीक है। तो ये गाना है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, बेबी होना है। और बेबी कब होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे। तो हमारा जो बॉडी है, मादा जनन तंत्र, वो तो मान चुका, वो तो भैया कंफर्म है कि देखो अंडा निकल चुका है, अब शुक्राणु और वो मिलेंगे, बच्चा होगा। लेकिन हम बता दें, महिला के शरीर में हर महीने अंडा बन रहा है। अब कोई महिला हर महीने तो प्रेग्नेंट नहीं ना हो सकती, और 12-15 साल की लड़कियां तो कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगी। रेयर केसेस में 1-2 हो जाती है, बट बाकी तो नहीं ना होंगी नहीं ना। तो फिर उस अंडे का क्या होगा, वो अंडा टूट जाएगा। और जब हमारे अंडे को शुक्राणु नहीं मिलता है ना, तो तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, और गाना गाते गाते ये अपने आप को क्या करती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। जब इस अंडे को शुक्राणु नहीं मिलेगा तो ये अपने आप को क्या कर देगी, 24 घंटे, इसका जीवन काल 24 घंटे का होता है, 24 घंटे बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और याद रखना, जैसे ही अंडा फैलोपियन ट्यूब में आया था, हमारा गर्भाशय क्या किया था, नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू कर दिया था। कैसे, तो याद रखना, खून से बना हुआ एक परत बनाता है। हर महीने जैसे ही महिला में अंडा बाहर निकलता है, हमारा गर्भाशय खून से बना हुआ एक परत का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। याद रखना, खून से बने हुए परत को क्या कहा जाता, एंडोमेट्रियम परत कहा जाता। क्या कहते हैं बच्चा, तो याद रखना, महिला के शरीर में हर महीने गर्भाशय एक परत बनाता है, सबसे अंदरूनी परत, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये खून का बना परत है। ये परत क्यों बनता है, ताकि बच्चा 9 महीने तक आराम से यहां पर रह सके। लेकिन जब निषेचन नहीं होता, जब अंडे को शुक्राणु नहीं मिलता, तो अंडा टूट जाता है। अंडा क्या होगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमारे गर्भाशय को पता चला कि अंडा टूट गया, उसको शुक्राणु नहीं मिला, तो ये भी क्या हो जाती है, टूट जाती है।
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये गाते गाते वो क्या करेगा, खुद को भी तोड़ देगा। वो कहेगा अगर तुम नहीं तो कोई नहीं, अब मैं जा रहा हूं, अगर मेरा अंडा चला गया तो मैं भी नहीं रहूंगा। और ये खून का बना हुआ परत टूट जाएगा, जिससे महिला की योनि से रक्त निकलता है, ठीक है, ब्लड निकलता है। और इसी ब्लड को हम क्या कहते हैं, पीरियड, ठीक है, इसी को कहते हैं पीरियड, आतर्व चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोदर्शन, ठीक है, जो भी चीज रजोधर्म, ये सारी की सारी चीजें इसे ही कहा जाता है जो ब्लड आपका निकल रहा है। तो अब सवाल समझ में आया कि ब्लड क्यों निकलता है। तो ब्लड निकलता है बिकॉज महिला के गर्भाशय में हर महीने एक परत बनता है खून का। उस परत का क्या नाम है, एंडोमेट्रियम परत। ये परत क्यों बनता है, ताकि बच्चा 9 महीने तक रह सके। लेकिन जब नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलते तो हमारा ये परत दुखी होकर टूट करके निकल जाता है, और जो हमको ब्लड के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। अब एक सवाल, एक बच्चा सवाल देखो, अगर हमें कहीं चोट लगता है, ठीक है, हमें जरा सा अगर हाथ में पैर में कहीं चोट लगता है तो दर्द होता है कि नहीं, होता है ना। तो यहां पर तो एक पूरा का पूरा लेयर टूट रहा है, तो दर्द होगा ना। इसीलिए पीरियड में पेन होता है ना, पीरियड्स में पेन। बच्चा अभी इसके बहुत सारे रीजन है पेन के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर पीरियड्स के दौरान पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है। अब एक चीज हमने स्टार्टिंग में बोला कि आखिर लड़कों में क्यों नहीं होता, बिकॉज लड़कों में गर्भाशय नहीं है, ठीक है, ये यूट्रस। याद रखना, एक चीज याद रखिएगा, जान तो कोई ले सकता है, लेकिन जान देना, किसी का जीवन बचाना, ये सबके पास नहीं है। डॉक्टर को भगवान क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जितने भी दुनिया में इंसान हैं सब एक दूसरे का जान ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी आपके सामने एक इंसान को रख दिया जाए कि इसको बचा लो, आप नहीं बचा पाओगे, लेकिन डॉक्टर वो बचा सकता है ना, वो बचा सकता है। तो मेरे दोस्त, जान बचाने का जो पावर है ना, वो भगवान सबको नहीं दिया है, कुछ खास लोगों को दिया। और उन खास लोगों में एक औरत है। एक औरत के पास पावर है एक नए जीवन को धरती पर लाने का। औरत वो कड़ी है जो एक नए बच्चे को जन्म दे सकती है। औरत, जो कहते हैं ना कि औरतें कमजोर होती हैं, मेरे दोस्त, उन लोगों की सोच को कसम बता रहे ना, चुल्लू भर पानी में डूबने वाला सोच उनका है कि एक औरत कमजोर होती है। कभी 9 महीने का प्रेगनेंसी देखना कि उस दौरान कितना दर्द होता है, और तुम कहते हो औरत कमजोर होती है। कभी पीरियड्स के दर्द के बारे में जानना, फिर कहना कि औरत कमजोर होती है। एक महिला हर महीने एक दर्द से गुजरती है, पीड़ा से गुजरती है, और लेकिन उस दौरान भी वो घर का सारा काम करती है, उस दौरान भी अपने स्कूल, कॉलेज, अपने जॉब, उसको पूरा करती है। और आप कहते हो औरत कमजोर होती है। क्या बात करते हो जनाब, क्या सच में औरतें कमजोर होती? अगर औरत कमजोर होती तो भगवान कभी भी एक नए जीवन को लाने का हक, पावर औरत को नहीं देते, वो पावर आदमियों को मिला होता। लेकिन जानते हैं भगवान कि आदमी नहीं झेल पाते, एक औरत ही है, क्योंकि बच्चे को जन्म देना सिर्फ पावर का नहीं, इमोशंस का भी बात है, ठीक है। और माँ जो होती है, औरतें जो होती हैं, वो इमोशनली कनेक्ट रहती हैं अपने बच्चों से, जो हर कोई नहीं रह सकता। चलिए, तो ज्यादा हमको औरतों पर ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि हमें पता है, मेरे जितने भी दोस्त ये सुन रहे हैं, लड़के लड़कियां जितने भी देख रहे हैं, वो मेरे बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे। उनको भी लग रहा होगा कि हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। दुनिया वाले औरतों को कमजोर कहते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है। जिस दिन उनको पीरियड्स के बारे में पता चला, पीरियड पेन के बारे में पता चला, उनका सोच बदल जाएगा कि औरतें कमजोर नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल। एक चीज याद रखना, ठीक है, महिला के शरीर में ये परत हर महीने बनता है, क्योंकि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न करती है। 400 अंडे, ठीक है, यानी हर महीने एक अंडा बनता है, ठीक है। महिला के शरीर में हर महीने एक अंडे का निर्माण होगा। जैसे ही अंडा अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आएगा, हमारा ये परत बनकर तैयार हो जाएगा, और ये इंतजार करेगा कि नर और मादा युग्मक मिलेंगे और बच्चा आके गर्भाशय में रहेगा। अगर निषेचन नहीं होता, शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाता, और हमारा अंडा अगर नष्ट हो जाता है, तो ये भी हमारा अंडे की याद में नष्ट हो जाएगा। ये भी क्या होगा, टूट करके महिला की योनि के रास्ते। याद रखना, महिला में अगर हमने आपको भग में बताया था, इस तरह से ये महिला का बाह्य जननेंद्रिय, जिसको हम भग कहते हैं, यहां 2 छिद्र है। एक मूत्र छिद्र होता है जिससे मूत्र बाहर आता है। मूत्र छिद्र से ना ही बच्चा बाहर आएगा और ना ही पीरियड्स में आपका ब्लड बाहर आएगा। याद रखना, इस जो हमारा पीरियड का ब्लड है वो योनि से बाहर आता है। कहां से? योनि से। और बच्चा भी इसी से बाहर आता है, इसलिए इसको गर्भनाल कहते हैं। योनि को हम गर्भनाल के नाम से क्यों जानते? तो रीजन बच्चा यही है, बिकॉज हमारा जो योनि है उसी से जो एक कह सकते हैं कि बच्चे को बाहर महिला लाती है नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल
नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा इस योनि के रास्ते बाहर आता है। चलो आगे की तरफ देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब। देखो सबसे पहली चीज ये मादा जनन तंत्र है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, ये मादा जनन तंत्र है। पहली बार पीरियड कब आता है तो याद रखना 10 से 12 साल, ठीक है। 10 से 12 साल की उम्र में महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होंगे, उस चेंजेस की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके शरीर में बदलाव होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बदलाव होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, उसके शरीर में अंडे का निर्माण शुरू हो जाएगा, उसके शरीर में अंडे का निर्माण शुरू हो जाएगा। जब पहली बार पीरियड आता है तो उसे मेनार्क कहते हैं, ठीक है। और जब आखिरी बार जब पीरियड बंद हो जाता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्लियर। पीरियड के दौरान क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं ये आपको बता देते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन लक्षण से गुजरती है और बहुत लोगों को लगता है कमजोरी होगा या कुछ उल्टा सीधा खा ली, बहुत सारे आदमियों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो अगर कोई महिला बोल रही है मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो उनको लगता है अरे नॉर्मल है, नौटंकी कर रही होगी। तो मेरे दोस्त पीरियड्स के दौरान क्या क्या लक्षण होते हैं ध्यान से सुनना, और अगर किसी महिला में आपको ये चीजें दिखाई दे रही तो मेरे भाई इंसानियत दिखाओ, अपने अंदर के इंसान को जगाओ और आप उसका मजाक मत बनाओ, बल्कि कोशिश करो उसको कंफर्टेबल फील कराने का। उसके लिए उन दिनों में आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। अगर आप हमेशा एक महिला की साथ देते हो, महिला का सपोर्ट करते हो, तो उस टाइम पर आपको और ज्यादा सपोर्ट दिखाना है। तो लक्षण क्या क्या है, पेट के निचले हिस्से में ऐंठन, भारीपन या दबाव, ठीक है। पेट के निचले हिस्से में क्या होगा, जो हमारा मादा जनन तंत्र वाला हिस्सा, श्रोणि भाग, ठीक है। ये देखो याद रखना, महिला के शरीर की बात करें, अगर एक महिला के शरीर की बात करें तो यहाँ पर डायफ्राम नामक एक पट्टी होता है, जहां पे फेफड़ा होता है उसे वक्ष गुहा कहते हैं, जहां पे पाचन तंत्र होता है उसे उदर गुहा कहते हैं, और उदर गुहा के नीचे वाला भाग जहां पर मादा जनन तंत्र होता है हम उसे श्रोणि भाग कहते हैं। और यहीं पर महिला को दर्द महसूस होगा, क्योंकि गर्भाशय में तो परत टूट रहा, ठीक है। सिर में बहुत दर्द होगा, जी मचलाना, उल्टी आना, त्वचा की समस्या है, उस टाइम पे मुहासे वगैरह निकल जाते हैं, कब्ज, पेट खराब रहेगा उस टाइम पर, मूड स्विंग होंगे। उस दौरान क्या होता है, महिला बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, उसको बीच बीच में गुस्सा आएगा, कभी मन करेगा लड़ने का, कभी मन करेगा हंसने का, तो मूड स्विंग होते रहते हैं, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थों के लिए भूख लगेगा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें खाने का मन करेगा, चॉकलेट्स, आइसक्रीम उस दौरान बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को। तो अगर आप करना चाहते हो केयर तो ऐसे महिला की केयर करना, ठीक है। स्तनों में लगातार दर्द होगा, महिला के थकान जैसा महसूस होगा। तो ये क्या है, पीरियड्स के लक्षण है जो एक महिला को देखने को मिलेंगे उस दौरान। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सारी चीजें क्लियर कर दी कि पीरियड्स क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मिथ डिस्कस करेंगे कि आखिर पीरियड्स को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसको छूने से आचार खराब हो जाता है, अगर उस टाइम मंदिर में नहीं जाना होता, उस टाइम बेड पर नहीं सोना होता, उस टाइम संभोग नहीं करना होता, बहुत सारे मिथ हैं। तो उन सभी चीजों पर हम एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, अगर आप लोग डिमांड किए तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी आपको कैसा लगा ये जानकारी, बहुत छोटे से वीडियो में हमने बताने की कोशिश की कि आखिर महिला में पीरियड क्यों आता है, कैसे आता है, कब आता है, कहाँ आता है, किस वजह से आता है, ये सारी चीजें। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाय बाय।